जय श्री राम। भगवान श्री राम के विषय में पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने, महर्षि वाल्मीकि जी ने और भी अन्य ऋषि मनीषियों ने भगवान राम के विषय में उनके चरित्र का गुणगान किया है। देखिए, भगवान श्री राम ने कभी भी मर्यादा को नहीं छोड़ा, वो कभी अमर्यादित हुए ही नहीं। चाहे हम किस एंगल से भी देखें, जिधर से भी विचार करके देखें, जन्म से लेकर के और भाइयों के बीच में, विवाह प्रसंग में, गुरु के गृह में जब पढ़ने के लिए जाते हैं, या युद्ध का भूमि हो, या ऋषियों के प्रति दया भाव, ऋषियों के प्रति समर्पण, जनमानस के प्रति समर्पण, अयोध्या की राजधानी के प्रति समर्पण, हर तरह से उन्होंने अपनी मर्यादा नहीं छोड़ा। इसलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया। प्रश्न तरह तरह के उठते हैं और लोग ये पूछते हैं कि भगवान राम कहीं अमर्यादित हुए क्या? परंतु मुझे संपूर्ण रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण को अध्ययन करने के बाद कहीं किसी भी स्थान पर भगवान श्री राम अमर्यादित होते नहीं दिखते हैं। यहां तक कि उन्होंने अपने स्वयं के जीवन में, स्वयं के कर्म के साथ साथ यदि कहीं उनके स्वयं के हित की भी बात आई है तो उसका भी परित्याग करके उन्होंने मर्यादा को बनाए रखा। ये कम ऐसे लोग होते हैं जो प्रजाजन की बातों को सुन करके अपने स्वयं की धर्म पत्नी का परित्याग, अयोध्या की राजधानी राजगद्दी का परित्याग किया। साथ ही साथ उन्होंने पिता के प्रति, भाइयों के प्रति, माताओं के प्रति और अखंड भारत के किसी भी कोने से कोई व्यक्ति अगर राम के दरबार में गया हो तो उन्होंने सबके मान और मर्यादा को रखा है। समुद्र के तट के किनारे भगवान श्री राम बैठ करके छंद पढ़ रहे हैं वहां जा करके। देखिए, सोचने की बात यह है, जो सर्वसमर्थमान है, जो स्वयं जिसके इशारे पर प्रकृति का एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है, वह भी समुद्र तट के किनारे जाकर के बैठ के छंद पढ़ रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं। यह बात लक्ष्मण जी को नहीं अच्छी लगी। लक्ष्मण जी ने कहा कि ये क्षत्रित्व धर्म नहीं है, या क्या यहाँ पर बैठ करके आप निवेदन कर रहे हैं, छंद पढ़ रहे हैं? यह समुद्र जड़वत हो गया है, सुनने वाला नहीं है। पूज्यपाद गोस्वामी बाबा कहते हैं कि लक्ष्मण बाण सरासर आनु, सो सो बारिद वृषक कृषाणु। बाण को प्रत्यंचा पर चढ़ाते हैं, बाण का अनुसंधान करते हैं अग्नि बाण का, और इसे हमेशा के लिए समाप्त कर देते हैं। भगवान श्री राम ने कहा कि वैसे ही करब धरहु मंधीरा, मैं वैसे करूंगा, लेकिन अभी निवेदन पूर्वक जहां तक हो सकता है अपनी मर्यादा के साथ इनका हमें प्रार्थना करना है, निवेदन करना है कि मुझे उस पार जाने के लिए रास्ता दे दें। लेकिन एक भी जब उत्तर से लेकर के कहीं कोई लहर नहीं उठी, तब वहां पर उन्होंने अपने रघुवंश का, सूर्य वंश का और मर्यादा के साथ उन्होंने प्रत्यंचा को अपने धनुष पर चढ़ाया। जैसे ही प्रत्यंचा को चढ़ाया तो तुरंत समुद्र त्राहिमाम करते हुए पत्र पुष्प धूप दीप नैवेद्य लेकर के सामने में उपस्थित हो गए, त्राहिमाम करते हुए, और उन्होंने कहा कि मेरी रक्षा करो प्रभु, मेरी रक्षा करो। यहाँ मैं आपको बताऊं कि समुद्र जो है जड़वत क्यों हो गए थे। महिमा घटी समुद्र की, रावण बसा पड़ोस। महिमा घटी समुद्र की, रावण बसा पड़ोस। रावण ने पहले ही जाके समुद्र देवता से कह दिया था कि अगर तुमने रास्ता दिया तो मैं मार डालूंगा। जबकि दूसरे पक्ष पर अगर हम विचार करके देखें तो समुद्र को प्रसन्न होना चाहिए था, खुशी होना चाहिए था, क्योंकि महालक्ष्मी जो माँ है वो समुद्र मंथन से निकली हैं, और सीता माता कौन है? वो लक्ष्मी स्वरूपा है, लक्ष्मी का ही रूप है। तो एक दृष्टिकोण से अगर हम विचार करके देखते हैं तो भगवान श्री राम समुद्र देवता के पूज्य हुए, वो तो संपूर्ण त्रैलोक्य के पूज्य हैं। तो यदि ससुर के पास में दामाद जा रहा हो तो उसका स्वागत करना चाहिए, न कि जड़वत होकर के चुपचाप हो जाना चाहिए। तो यहाँ भी भगवान राम ने वो निवेदन पूर्वक उनके लिए छंद पढ़ा है।
पूज्यपाद गोस्वामी बाबा लिखते हैं कि विनय न मानत जड़धि जल, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होई न प्रीति। बिना भय का अब प्रीत होने वाला नहीं है। वहां पर भी भगवान राम ने कहा कि देखिए हमारे एक नियम है। हमारा नियम क्या है कि पहले प्रत्यंचा पर कुछ चढ़ाता नहीं हुआ, और एक बार चढ़ जाए तो वो दोबारा लौटता नहीं है। तो जब भगवान राम ने समुद्र देवता से जब दोनों का संवाद हुआ तो वही बाण उन्होंने छोड़ा, तो राजस्थान से लेकर के गुजरात से लेकर के मिडिल ईस्ट जो सऊदी अरब और दुबई तमाम उत्तर जो दिखाई देता है रेगिस्तान, वो भगवान श्री राम के बाणों से ही रेगिस्तान बना। और उधर के जो जल का भाग था वहाँ जीव जंतु आदि जितने भी थे वो सब के सब दूसरी दिशा को चले गए, और वहाँ वो भाग आज भी आप मरुस्थल के रूप में देख सकते हैं। भगवान राम की यहाँ पर मर्यादा, भगवान राम जनक के यहाँ उनके दरबार में गए हैं तो वहाँ पर भी उन्होंने मर्यादा को रखा है। भगवान राम भाइयों के बीच में हैं, वहाँ पर उनकी मर्यादा चली है। दशरथ जी के वचनों का पालन करने के लिए पिता वचन को लेकर के जंगल में गए, वहाँ पर भी उन्होंने अपने मर्यादा का पालन किया है। इसलिए भगवान राम कभी अमर्यादित नहीं हुए। इस प्रसंग में एक बात और समझ में आती है, जब राम और रावण का युद्ध चल रहा था तो विभीषण जी प्रश्न पूछते हैं, वहाँ आते हैं और बड़ा अधीर हो जाते हैं और भगवान श्री राम के सामने अपने विचारों को रखते हैं और कहते हैं कि प्रभु रावण रथी बिरथी रघुबीरा। देख विभीषण भयउ अधीरा, शत्रु बलवान है और वो रथ पर है और आप बिना रथ के हैं। ऐसे स्थितियों में आप कैसे जीतेंगे? उन्होंने बड़े सुंदर भाव से कहा कि मित्र विभीषण चिंता क्यों करते हो, जानते हो मेरे पास ये सामान्य रथ जो दिखाई दे रहा है उसकी अपेक्षा कौन सा रथ है। उस समय प्रभु श्री राम कहते हैं कि हमारे पास जो है सौरज धीरज यही रथ चाका, शौर्य बल और धैर्य बल ये मेरे रथ के चक्के हैं। सौरज धीरज यही रथ चाका, धर्मशील दृढ़ ध्वजा पताका, और धर्म है हमारे अंदर, शालीनता है, ये मेरा ध्वज और पताका है। और उससे भी बड़ी बात कहते हैं भगवान श्री राम, कहते हैं कि कवच अभेद विप्र गुरु पूजा। हे मित्र विभीषण सुनो, मेरे पास अभेद कवच है जिसे कोई भेद नहीं सकता है। मैं रास्ते में जहां जहां से गुजरा हूं, जहां जहां से जिस मार्ग से होते हुए आया हूं, वहां पर मैंने पूरे ऋषियों का, मनीषियों का, गुरुजनों का सबका मैंने आशीर्वाद लिया है। कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, यही सम विषय उपाय न दूजा। सखा धर्ममय असरथ जाके, मेरे पास जो धर्ममय रथ है, जीतन कहूँ न सकहु रिपुता के। इसमें संदेह कर रहे हो कि अभी भी मैं जीत नहीं सकता हूँ, अर्थात युद्ध में अवश्यमेव जीतूंगा। निश्चित जो है जीत करके विजय पताका लहरा करके जाएंगे। भगवान राम के इस मुखार बिंदों से निकले हुए भाव और उनके द्वारा बताए गए जो मार्ग हैं, इसे संपूर्ण लोगों को यह सीख लेना है कि किस प्रकार से हमें अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करने के लिए कभी हारना नहीं है। न मानसिक दृष्टिकोण से हारना है, न विचारों से हारना है, कहीं किसी भी अवस्था में हारने की जरूरत नहीं है। जिसके पास धैर्य बल है, शौर्य बल है और शालीनता है, शील है, वो कहीं भी बड़ा से बड़ा युद्ध जीत सकता है। ये भगवान श्री राम ने विभीषण जी से कहा। और राम रावण के जब युद्ध होता है तो उस समय जब रावण थक जाते हैं युद्ध में, तो भगवान श्री राम कहते हैं कि अभी आप जाइए, थोड़ा सा विश्राम कर लीजिए, उसके बाद आइएगा तो पुनः हम युद्ध लड़ेंगे। तो वहाँ पर भी भगवान श्री राम ने मर्यादा के साथ युद्ध लड़ा, क्योंकि कभी भी अमर्यादित नहीं हुए। इस पर एक प्रसंग मैं आप लोगों को और देता हूँ कि भगवान श्री राम का दरबार लगा हुआ था। उन्होंने दंड संहिता को सरजू में बहा दिया, कहा कि अब मेरे राज्य में दंड संहिता का कोई जरूरत नहीं रह गया है। और ऐसी स्थिति बने भी क्यों नहीं, क्योंकि जहाँ पर स्वयं त्रैलोक्य के स्वामी भगवान श्री राम मर्यादा के रूप में हैं, हनुमान जी सेवक के रूप में और भवानी वहाँ पर बैठी माँ सीता है, तो ऐसे राज्य में भला किस प्रकार का कोई कष्ट हो सकता है और कौन सी ऐसी परेशानी हो सकती है। ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का दरबार और भगवान श्री राम के चरित्र से समस्त लोगों को अपने जीवन का चरित्र
संवारना और सुधारने की जरूरत है, क्योंकि उन्होंने अपने चरित्र के माध्यम से पूरे दुनिया को संदेश दिया कि आप अपने चरित्र बल के साथ रहेंगे, सत्य होकर के चलेंगे, एकनिष्ठ होकर के चलेंगे, एक ही धर्म एक व्रत नेमा का संकल्प लेके चलेंगे तो इस जीवन में कोई असंभव नहीं है। यही जन्म नहीं अपितु जन्म जन्मांतर के हमारे पाप कर्म भी धुल जाएंगे और हम राममय होकर के चलें, राम को अपना जीवन समर्पित कर करके चलें तो संपूर्ण विश्व में, अपने घर में, परिवार में और समाज में राष्ट्र हित की भक्ति कर सकते हैं और आनंद के साथ अपना जीवन यापन कर सकते हैं। नमस्कार।